हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से कल के हम लोग लेक्चर में जो है यूनिट नंबर 3 ट्रांसमिशन ऑफ हीट और एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो आज जो है उसी का जो है पार्ट 2 है। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन क्या है? उससे पहले जो है थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब फैलना, एक्सपेंशन का मतलब फैलना। तो सबसे पहले जो है कुछ एग्जाम्पल को देते हैं एक्सपेंशन के बारे में, उसके बाद जो है हम लोग उसके ऊपर जो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है देखते होंगे जब रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक होता है उसके बीच में क्या दिया रहता है? गैप दिया रहता है। जब दो रेलवे ट्रैक को जब जोड़ा जाता है, मान लीजिए एक रेलवे ट्रैक खत्म हो गया, वहाँ से जब दूसरा रेलवे ट्रैक को जोड़ना है तो बीच में जो है हल्का सा गैप दिया जाता है। क्यों गैप दिया जाता है? क्योंकि रेलवे का पटरी जो है, और रेलवे का जो लाइन है जो मेटल का है, वो क्या होता है, जब सनलाइट उस पर पड़ता है तो उसको जो है हीट के कारण वो क्या करता है? एक्सपैंड करता है। जब एक्सपैंड करेगा तो फैलाव होगा, तो अगर गैप नहीं रहेगा तो क्या होगा? आपस में दोनों जो है चढ़ जाएंगे, यानी कि जो है वहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। नंबर 2 एग्जाम्पल हम देखते हैं, टायर क्यों उड़ जाता है? तो टायर का उड़ना मतलब वहाँ पर जो गैस भरा हुआ वो क्या हुआ? एक्सपेंड कर गया। मतलब जो गैस उसमें भरा हुआ, ज़्यादा गैस भर देने के चलते वो क्या किया? एक्सपेंड किया, उसके चलते जो है ब्लास्ट हो गया, उसके चलते क्या हो जा रहा है? ब्लास्ट हो जा रहा है। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखेंगे, मान लीजिए आपके पास जो है टू व्हीलर है। ठीक है, टू व्हीलर के टंकी में, मतलब टैंक में, पेट्रोल टैंक में अगर आप फुल टैंक को कर दीजिए, फुल टैंक जो है पेट्रोल को भर दीजिए, तो क्या होता है? गर्मी के चलते जो है, क्योंकि टैंक जो है पूरा भरा हुआ है, तो उसके क्या होता है? गर्मी के चलते जो है टैंक जो है ब्लास्ट कर जाता है। टैंक क्या हो जाता है? ब्लास्ट कर जाता है। और हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं रोड का जो है क्रैक होना, रोड जो है क्रैक कर जाता है। क्यों? एक्सपेंशन के चलते। और बहुत सारा एग्जांपल है, जिस प्रकार से आप जो है थर्मोमीटर को देखते हैं। थर्मोमीटर में जो छोटा सा बॉल है वो क्या होता है? जब हम उसके गर्म पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वो बॉल जो है ऊपर उठने लगता है, एक्सपैंड करने लगता है। तो आखिर ये सब प्रोसेस क्यों हो रहा है? ठीक है, बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अर्थात जब हम हीट करते हैं, किसी भी मटेरियल को जब हीट करते हैं तो क्या करता है? एक्सपेंड करता है, वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन इज द थर्मल एक्सपेंशन is the tendency of material to expand on heating. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस एक्सपेंशन occurs in solid, liquid and also in gases. ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन जो है सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है एंड गैसेस में भी होता है। इसीलिए हमने लिखा है द एक्सपेंशन, यानी यहाँ दिस कर दीजिए, दिस एक्सपेंशन अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड ऑल्सो इन गैसेस। ठीक है, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन जो है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए। उसके बाद जो है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, तो इसे हम इरेज करते हैं। अब जो है थर्मल एक्सपेंशन जो है कितने टाइप का होता है? ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास जो है 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसके पास मान लीजिए आपके पास 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो है आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ठीक है, मान लीजिए
हम पहले जो है बात करते हैं वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए आपके पास एक जो है पतला सा रॉड है, ध्यान दीजिए, एक पतला सा रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ जो है L है, जिसका लेंथ क्या है, L है। अब इस रॉड को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर जो है T है। ध्यान दीजिए, एक पतला सा रॉड है, मतलब ये पतला है इसलिए हम इसको जो है केवल लेंथ को ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेथ को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ये वन डायमेंशनल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, जिसका लेंथ L है और जिसका जो है इनिशियल टेम्परेचर जो है T है। अब जो है इसको हम क्या करते हैं, T को जो है बढ़ाते हैं, अर्थात जो है हम हीट करना शुरू कर देते हैं। जब हम हीट करेंगे तो ये जो है रॉड क्या हो जाएगा, तो रॉड जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इनिशियल लेंथ AB था, जिसका लेंथ जो है L था, ठीक है। अब ये जो है फैल गया, यानी कि AB से हो गया ABC, ठीक है, यानी BC क्या हो गया, ये जो है आपका चेंज इन लेंथ हो गया, ठीक है, चेंज इन लेंथ हो गया, यानी कि रॉड 2 का जो है ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, यानी कि L प्लस डेल L, और इसका टेम्परेचर हमने जो है डेल T मान लीजिए बढ़ा दिया। ध्यान दीजिए, इनिशियल टेम्परेचर जो था T, हमने जो है टेम्परेचर को बढ़ा दिया डेल T, यानी कि इसका टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो T प्लस डेल T, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, लेंथ में जो है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, लेंथ में जो है इंक्रीज हो रहा है। जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसका लेंथ जो है हीट करने पर जो है लेंथ जो है इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, ठीक है, नंबर 2 हम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 डायमेंशनल प्लेट है, ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो है इनिशियल एरिया था A, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, यानी कि इसका L होगा, इसका B होगा, तो इसका एरिया होगा मान लीजिए A है, ठीक है। अब हम इसको हीट किए, ठीक है, और जो है इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए T है। अब हम इसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो है फैल जाएगा, यानी कि जब फैलेगा तो इसका लेंथ भी बढ़ेगा और ब्रेथ भी बढ़ेगा, ठीक है, लेंथ के साथ साथ जो है ब्रेथ भी जो है बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, लेंथ के साथ जो है ब्रेथ भी बढ़ गया। तो मान लीजिए अब जो है इसको हम टेम्परेचर को बढ़ाएं डेल T, ठीक है, और जो डेल T को बढ़ाने से मान लीजिए हमारा जो है एरिया में चेंज हुआ, जिसको हम मान लिए डेल A, तो यहाँ पर जो है टोटल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टोटल टेम्परेचर इक्वल टू T प्लस डेल T, ठीक है। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, यानी कि इनिशियल एरिया प्लस चेंज इन एरिया, उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एरिया में जो है बढ़ रहा है, यहाँ पर जो है 2 डायमेंशन में क्या हो रहा है, एरिया जो है बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। ये जो है 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए था, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब जो है मान लीजिए आपका 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब का जो है लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट भी होगा, ठीक है। तो मान लीजिए लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी कि मान लीजिए इसका वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मान लीजिए इसका और शुरुआत का जो है वॉल्यूम है V, क्या है, V है, और जो है इनिशियल टेम्परेचर है T। अब जो है हम इसको जो है हीट करते हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ये जो है फैलेगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अब जो है बड़ा हो जाएगा, यानी एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। ये जो है एक्सपेंड कर गया, तो मान लीजिए अब जो है वॉल्यूम में चेंज हुआ डेल V, हमने जो है टेम्परेचर को बढ़ा दिया, दैट इज डेल T, यानी कि इसका जो है टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अभी जो है टोटल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर प्लस चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज जो टेम्परेचर की है उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो ये जो है नंबर 3 आपका हो गया, यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो इसका हम नाम दे देते हैं नंबर 3 वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिक एक्सपेंशन,
ठीक है। तो हमारे पास जो है थर्मल एक्सपेंशन जो है कितना टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का। पहला है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या क्यूबिक एक्सपेंशन। ठीक है, ये जो है आपका थर्मल एक्सपेंशन का जो है टाइप हो गया। अब जो है हम इसको जो है कुछ इक्वेशन को निकालेंगे। ठीक है, तो पहले जो है आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम इरेज करेंगे और कुछ इक्वेशन को निकालेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन निकालेंगे लीनियर एक्सपेंशन का। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन लिखिए, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में अभी हम आपको क्या बताए थे, मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, इसका लेंथ L है और इसका जो है इनिशियल टेम्परेचर T है। इसको हमने जो है हीट किया तो ये जो है आपका जो है चेंज हो गया, इसका लेंथ जो है बढ़ गया। ठीक है, यानी कि डेल L जो है बढ़ गया। ठीक है, ये डेल L जो है आपका बढ़ गया, यानी कि आपका जो है टोटल लेंथ इक्वल टू क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ आफ्टर हीटिंग जो है क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा L प्लस डेल L। ठीक है, उसकी तरह से टोटल टेम्परेचर आफ्टर हीटिंग क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा T प्लस डेल T। ठीक है, ये आपका A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ से जो है आपका क्या निकलेगा, जो डेल L है, जो डेल L है वो जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डेल L कितना जो है लेंथ में चेंज होगा, ये डिपेंड कर रहा है जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उस पर। जितना अधिक टेम्परेचर देंगे उतना ही जो है अधिक जो है एक्सपेंड करेगा। उसी तरह से डेल L जो है डिपेंड कर रहा है आपका ओरिजिनल लेंथ पर भी। ठीक है, जितना ओरिजिनल लेंथ रहेगा उतना ही जो है, मान लीजिए छोटा रोड है तो कम होगा, कम एक्सपेंशन होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर बड़ा रोड है तो ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। यानी कि ये दोनों फैक्टर पर जो है डिपेंड कर रहा है, क्या, चेंज इन लेंथ मतलब एक्सपेंशन। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ से जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, यानी कि डेल L दोनों साइड है। ठीक है, तो डेल L जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि L इंटू या इसको जो है हम मान लेते हैं अल्फ़ा डेल टी, ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक है, यहाँ से जो है दोनों का जो है प्रोपोर्शनल साइन है तो उसको हम मान लिए अल्फ़ा, उसको हम लोग क्या मान लिए, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या है, वेयर अल्फ़ा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फ़ा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हर एक मटेरियल का, हर एक जो है मेटल का अलग अलग जो है लीनियर एक्सपेंशन अर्थात जो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये अल्फ़ा का वैल्यू जो है हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। जैसे स्टील का अलग है, ठीक है, उसी तरह से ब्रास लेंगे तो अलग है, सबका जो है अलग अलग है। तो यहाँ से अगर जो है अल्फ़ा इक्वल टू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा डेल L डिवाइडेड बाई L इंटू डेल्टा T। ठीक है, ये जो है आपका फार्मूला हो गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। वे डेल L क्या है, डेल L क्या है, तो इन मतलब चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ। L क्या है, ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ये आप लिख लीजिए लीनियर एक्सपेंशन के बाद। हम लोग करेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। नंबर 2 सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो यहाँ पर जो है एरिया में चेंज होता है। मान लीजिए आपको जो है 2 डायमेंशनल बॉडी बताए थे, ठीक है, ये जो है आपका सबसे पहले मान लीजिए 2 डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, जब हम इसको जो है मान लीजिए ओरिजिनल इनिशियल लेंथ, इनिशियल एरिया जो है A है और टेम्परेचर जो है T है। ठीक है, जब हम इसको हीट किए तो क्या हो गया, ये जो है एक्सपेंड कर गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सपेंड कर गया और ये जो है इसका एरिया जो है बढ़ गया, अर्थात दोनों जो है लेंथ और ब्रेथ जो है दोनों बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मान लीजिए अभी जो है यहाँ था, ठीक है, तो इतना जो है बढ़ गया। मान लीजिए ए हो गया डेल A, यानी कि चेंज इन
एरिया, डेल ए हो गया। ठीक है, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया था, डेल्टा टी कर दिया। ठीक है, यानी कि अभी जो है तो इसका जो है सेकेंड, मान लीजिए पार्ट 1 हो गया, आफ्टर हीटिंग है। ठीक है, आफ्टर हीटिंग जब हम हीट किए तो ये जो है आपका ये बना, यानी कि सेकेंड के लिए, आफ्टर हीटिंग के लिए जो है टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा सबसे पहले जो है ए एरिया अर्थात ये प्लस डेल एल जो चेंज हुआ उसका। ठीक है, उसी तरह से टोटल टेम्परेचर क्या हो जाएगा आफ्टर हीटिंग, तो सबसे पहले इनिशियल जो टेम्परेचर था उसको और जितना हम लोग बढ़ाएं उसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा टोटल टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, यहाँ चेंज इन एरिया है वो जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, किस पर, टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही जो चेंज इन एरिया है वो जो है और बढ़ेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा और एरिया जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से डेल ए जो है डिपेंड करता है ओरिजिनल एरिया पर, मतलब कि जितना बड़ा जो है सबसे पहले जितना बड़ा 2 डायमेंशनल बॉडी होगा उतना ही जो है हमारा चेंज होगा, उतना ही बड़ा जो है चेंज होगा, तो ये दोनों पर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, तो डेल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ए इक्वल टू, जब ए जो है प्रोपोर्शनल साइन है, जब ए जो है अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछला बार हमने कांस्टेंट लिया था अल्फा, इस बार हम कांस्टेंट ले लेते हैं बीटा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए बीटा डेल्टा टी, ए बीटा डेल्टा टी। ये आपका फॉर्मूला किसके लिए हो गया, सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर बीटा इक्वल टू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल ए और यहाँ पर जो है डेल ए डिवाइडेड बाई ए डेल्टा टी, डेल ए डिवाइडेड बाई ए डेल्टा टी, वेयर बीटा क्या है, तो बीटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, उसी तरह से ए क्या है, तो ए आपका हो गया शुरुआत का जो इनिशियल जो एरिया है वो हो गया। ठीक है, यानी ओरिजिनल एरिया। ठीक है, डेल ए क्या है, तो डेल एल है चेंज इन एरिया, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चलिए इसको आप लिख लीजिए। नंबर 3 वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिक एक्सपेंशन। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम का चेंज होता है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, वॉल्यूम का चेंज होगा। वॉल्यूम का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में चेंज होगा। तो मान लीजिए आपका जो है आपका 3D बॉडी है, मान लीजिए इस तरह से, शुरुआत में जो है आपका इस तरह से दिया था। ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो है ओरिजिनल वॉल्यूम है V और जो है शुरुआत का टेम्परेचर है T। ठीक है, अब जब हम इसको हीट किए यानी कि आफ्टर हीटिंग तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो एक्सपेंड करेगा तो आपको क्या हो जाएगा, फैलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है अभी फैल गया। मान लीजिए ये टोटल जो है चेंज हुआ डेल V। ठीक है, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया डेल T। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा आफ्टर हीटिंग, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग V प्लस डेल V। ठीक है, उसी तरह से टोटल टेम्परेचर आफ्टर हीटिंग तो क्या हो जाएगा T प्लस डेल्टा T। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो डेल V है यानी चेंज इन जो वॉल्यूम है वो जो है डिपेंड कर रहा है डेल्टा
टी पर। जितना टेम्परेचर अधिक बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम का जो है ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। उसी तरह से डेल भी जो है वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल वॉल्यूम पर, ठीक है। डेल भी जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पर। अगर शुरुआत में जितना ही जो है बड़ा अगर वॉल्यूम रहेगा उतना ही जो है ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ से जो है दोनों में जो है डेल भी है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो डेल भी इक्वल टू, दोनों में जो है प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट को लेंगे, यानी कि भी गामा डेल्टा टी। ये हो जाएगा भी, प्रोपोर्शनल साइन को हटाया हमने, गामा ले लिया, डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ से ये तो हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फार्मूला। अगर हम यहाँ से गामा निकालना चाहें तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल भी डिवाइडेड बाई भी डेल्टा टी। ये हो जाएगा गामा इक्वल टू, तो यहाँ पर वेयर गामा क्या है, तो गामा हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन, ठीक है। उसी तरह से डेल भी क्या है, तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। उसी तरह से भी क्या है, तो शुरुआत का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये है ओरिजिनल वॉल्यूम। उसी तरह से डेल्टा टी क्या है, तो चेंज इन टेम्परेचर। तो ध्यान दीजिए आज के लेक्चर में जो है ये आपका जो है पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है आपको बताएं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब आफ्टर हीटिंग कोई भी मेटल या कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस क्या होता है, एक्सपेंड करता है। तो आज के लेक्चर में हमने थर्मल एक्सपेंशन को देखा। तब तक के लिए धन्यवाद।